अब मैं आपको अमित की जगह राज की कहानी बताता हूँ। राज की भी इनकम उतने से ही शुरू होती है जितनी अमित से शुरू हुई थी, यानी कि 20,000 रुपए हर महीने। लेकिन राज की सूझबूझ उसे कहाँ ले जाती है, जरा आगे समझो। राज अमित का दोस्त है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। राज को नौकरी मिलती है जिसकी सैलरी 20,000 रुपए है। वो हर महीने 5,000 रुपए देकर एक किराए के कमरे में रहता है। बचे 5,000 रुपए वो खाने पीने के लिए रखता है। 2,000 रुपए की राज ने आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट करवा रखी थी। बाकी 3,000 रुपए वो घर भी भेज देता है, जिसे उसके पापा हर महीने एक इंश्योरेंस में डाल देते हैं जो राज के नाम पर ही था। लेकिन बाकी के 5,000 वो हर महीने एक म्यूचुअल फंड स्कीम में डालता है। अब जरा राज के फाइनेंशियल कंडीशन की एनालिसिस करते हैं। राज का किराया हर महीने का 5,000, महीने का खर्चा 5,000 रुपए, वो एक रिकरिंग डिपॉजिट कर रहा है 2,000 रुपए, इंश्योरेंस 1 से 3,000 रुपए के आसपास, म्यूचुअल फंड 2 से 5,000 रुपए वो कर रहा है। कुल बचत अगर देखा जाए तो 10,000 रुपए हर महीने वो बचा ले रहा है। 2 साल बाद ठीक अमित की ही तरह उसने भी नौकरी बदली और उसकी भी सैलरी अब बढ़कर 35,000 रुपए हो चुकी है। उसकी शादी हो गई। शादी के बाद अब 10,000 रुपए किराए के एक छोटे से फ्लैट में वो रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसने बाइक भी ले ली, लेकिन मजे की बात यह है कि उसे लोन नहीं लेना पड़ा, क्योंकि वो एक रिकरिंग डिपॉजिट तो पहले से कर रहा था। उसे तोड़कर ही उसने बाइक ले ली। उसने 10,000 रुपए में बाकी सारे खर्चे मैनेज कर लिए। अब उसने यूट्यूब और गूगल की मदद से कुछ स्टॉक इन्वेस्टिंग भी सीख ली। अब उसकी कुल बचत अगर देखें तो 15,000 रुपए हर महीने वो बचा ले रहा है। अब वो हर महीने 5,000 की एक और रिकरिंग डिपॉजिट करने लगा है। साथ ही राज ने पार्ट टाइम में कुछ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम भी शुरू कर दिया है जो वो रात में करता है। उससे भी वो हर महीने 5,000 रुपए लगभग कमा ही लेता है। राज ने घर भी ऑफिस के पास ही लिया है, जिससे उसके आने जाने के लिए बाइक से बस 5 ही मिनट लगते हैं। इससे उसका समय और बाइक का पेट्रोल दोनों बच जाता है। अब शादी और बच्चे होने के बाद राज के फाइनेंशियल कंडीशन का जरा हम एनालिसिस कर लेते हैं। राज की सैलरी इस वक्त हो चुकी है 40,000 रुपए, क्योंकि उसी कंपनी में उसका काम अच्छा था। पार्ट टाइम में वो कमा लेता है 5,000 रुपए हर महीने। क्रेडिट कार्ड की ईएमआई कुछ भी नहीं है उसकी। घर का किराया 10,000 रुपए, बाकी इधर उधर के खर्चे उसके 10,000 रुपए। टोटल कमाई है उसकी इस वक्त 45,000 रुपए और खर्चा है सिर्फ 20,000 रुपए, यानी कि हर महीने वो 25,000 रुपए बचा ले रहा है। कुछ समय बाद राज ने भी नौकरी बदली और अब उसकी सैलरी हो चुकी है 50,000 रुपए हर महीने। लेकिन राज ने कोई कार नहीं ली अब तक। उसने लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं किया। 2 साल बाद राज अपने पार्ट टाइम के काम से इतना कमाने लगा कि उसको सैलरी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ने लगी। अब इस तरह 20 साल बाद राज के पास सिर्फ म्यूचुअल फंड ही 50 लाख से ज्यादा का है। उसके पापा ने जो इंश्योरेंस कराया था उसके भी उसको 30 लाख मिले, जिसे उसने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया था। स्टॉक से अब वो 1 करोड़ से ज्यादा का एसेट बना चुका है और अब वो नौकरी छोड़ने की भी सोच रहा है, क्योंकि पैसिव इनकम के जरिए वो हर महीने 3 लाख रुपए कमा लेता है। साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा तो एसेट बना चुका है वो, और अब जाकर उसने कार खरीदी है, लेकिन टोटल कैश। अब 20 साल बाद उसकी आर्थिक स्थिति का जरा आकलन करते हैं। नौकरी से वो कमा रहा है 1.5 लाख रुपए। इधर उधर के इनकम सोर्सेस से वो 50,000 रुपए हर महीने कमा रहा है। फ्लैट की ईएमआई 0 है, क्योंकि फ्लैट खरीदा नहीं उसने अब तक। अभी भी वो किराए के फ्लैट में रह रहा है, लेकिन अब वो 40,000 रुपए रेंट देता है, क्योंकि थोड़े अच्छे फ्लैट में वो रह रहा है। कार की ईएमआई 0 है, क्योंकि उसने कैश में लिया है। पर्सनल लोन की कोई ईएमआई 0 है, क्योंकि कोई पर्सनल लोन उसने लिया ही नहीं। बच्चे की स्कूल की फीस 10,000 रुपए, हर महीने का खाना पीना का खर्चा 30,000 रुपए। और राज ने भी एक लाइफ इंश्योरेंस लिया है अमित की तरह, लेकिन राज ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है टर्म इंश्योरेंस, जिसका उसका हर महीने का प्रीमियम कम जाता है। अमित 5,000 रुपए हर महीने देता था, राज सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने देता है। अमित का कवर 20 लाख रुपए का था, लेकिन राज का कवर 1 करोड़ रुपए का है। राज ने हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है, जिसका हर महीने का प्रीमियम वो 4,000 रुपए भरता है। और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की बात करें तो लगभग 15,000 रुपए। तो उसकी टोटल इनकम देखें तो 2 लाख रुपए उसकी टोटल इनकम है इस वक्त। और कुल खर्चा देखें तो 1 लाख रुपए कुल खर्चा कर रहा है। तो इसका मतलब 50% वो टोटल सेव कर ले रहा है, यानी कि 1 लाख रुपए की हर महीने की उसकी सेविंग है। अब साथ ही उसके एसेट के ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। उसने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा था, अब वो 1 करोड़ का हो चुका है। शेयर बाजार में जो स्टॉक ले रखे थे, अब वो 10 लाख रुपए का हो चुका है। और जो उसने जमीन ली थी, उसकी कीमत भी अब 1 करोड़ हो चुकी है, जिस पर राज अब अपना घर बनाएगा, क्योंकि अब उसकी उम्र 40 की हो चुकी है, जिसके लिए उसे कोई लोन भी नहीं लेना होगा, क्योंकि उसने अपने किए हुए इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा बेचकर वो पैसा लाएगा और उससे वो घर बनाएगा, यानी कि लोन फ्री होम एट ओन लैंड। और उसका जो फिक्स डिपॉजिट था, अब वो 10 लाख का हो चुका है। उसने कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट भी किया था, वो भी 10 लाख का हो चुका है।
अब उसकी कुल संपत्ति अगर देखी जाए तो लगभग 2.3 करोड़ की हो चुकी है। अब मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या राज और उसका परिवार पैसे को लेकर भविष्य के लिए चिंता करता रहेगा? क्या राज पैसों को लेकर परेशान रहेगा? राज के 60 साल होने के बाद भी राज के बेटे की अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या राज को सर्वाइवल के लिए सोचना पड़ेगा? और अगर नौकरी लग भी गई तो क्या राज के बेटे पर उसके माँ बाप बोझ बनेंगे? क्या कभी राज और उसकी पत्नी को वृद्ध आश्रम में जाने की जरूरत पड़ेगी? अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के दुखी रहने का कारण पैसा ही है, जिसे राज ने अपनी समझदारी से खत्म कर दिया है। आज राज इस सिचुएशन में पहुंच चुका है कि अगर उसकी नौकरी छूट भी गई फिर भी उसको अपने सर्वाइवल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आने वाले कई सालों के लिए एसेट बनाकर खुद को सुरक्षित कर लिया है। उसके कुछ महीने का सर्वाइवल तो सिर्फ एफडी तोड़कर ही हो जाएगा, और उतने समय में तो राज जैसे समझदार और मेहनती इंसान के लिए कमाई के और दूसरे ऑप्शन ढूंढने बहुत आसान है। या वो कोई दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकता है, मतलब वो आर्थिक रूप से बिल्कुल सशक्त है। अब मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि आपको भी खुद से पूछना चाहिए। आप अपने 40s की उम्र में अमित जैसा होना चाहेंगे या राज जैसा? अगर आपका जवाब राज है तो आप अपने जीवन में रियल रिच बनने की सही राह पहचान चुके हैं। अमित और राज के एग्जाम्पल से क्या क्या चीजें हमें समझ आती है। अमित पैसों को जरूरत पूरी करने के लिए कमाता था, लेकिन राज पैसों को जीने के लिए कमाता था। अमित की जब जब सैलरी बढ़ी उसने खर्चे बढ़ाए, लेकिन राज ने नहीं। अमित के पास जब पैसे नहीं थे तब उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लोन लिया, लेकिन राज ने अपनी इच्छाओं को तब पूरा किया जब उसने बचाकर और इन्वेस्ट कर कर उतने पैसे बना लिए। अमित ने कभी दूसरी आय की सोर्स को बनाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन राज ने ऐसा किया। अमित ने कभी फाइनेंस मैनेजमेंट सीखने का सोचा तक नहीं, लेकिन राज ने अच्छे से सीखा। अमित की सोच ये थी कि जब पैसे बचेंगे तब बचत करेंगे, लेकिन राज पहले बचत करता था, उसके बाद जो बच जाए उसे खर्च करता था। अमित ने फ्यूचर को कभी प्लान नहीं किया, लेकिन राज ने पहले फ्यूचर प्लान किया फिर खर्च किया। अमित को इंश्योरेंस की भी समझ नहीं थी, तभी तो वो ज्यादा पैसे देकर कम लाइफ कवर ले रहा था, लेकिन राज ने कम पैसे देकर ज्यादा लाइफ कवर लिया था। अमित की जिंदगी भगवान भरोसे चल रही थी। एक हादसा उसे गरीबी रेखा के नीचे ले जाता, लेकिन राज ने पहले ही फ्यूचर को सुरक्षित कर लिया था। अमित ने पैसों को सिर्फ आज के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन राज ने पहले आने वाले कल के लिए बचाया फिर आज इस्तेमाल किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी केवल अमित या राज की नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसी कई मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जो अमित जैसी जिंदगी जी रहे हैं और फेक रिच मानसिकता से अपनी जिंदगी को धक्का मारकर चला रहे हैं। कुछ राज जैसे लोग भी हैं जो अब रियल रिच बन चुके हैं या रियल रिच बनने की राह में निकल चुके हैं। आपके कई ऐसे साथी होंगे जो रियल रिच होंगे, उनसे आपको सीखना चाहिए, मगर जो फेक रिच बन रहे हैं उनको इस किताब के माध्यम से आपको उनको समझाना चाहिए।